यह कीचड़ का आलम जो देख रहे हैं ये कोई एक साधारण गांव की गली नहीं है। यह हालात हैं एक जिला मुख्यालय के। जी हाँ, जिला मुख्यालय में भी अस्पताल परिसर में स्थित मोर्चरी के परिजन कीचड़, बदबू और गंदगी के बीच न सिर्फ इंतजार करते हैं बल्कि शवों को भी बदहाली बेहाली के आलम में गुजरना पड़ता है। सिरोही का जिला मेडिकल कॉलेज का संबंध चिकित्सालय है और यहाँ बदहाली बदस्तूर जारी है। हुआ यूं कि एक बालिका का शव पोस्टमार्टम के लिए लाया गया, वेन ही कीचड़ में फंस गई। निकालने के लिए किस तरह से ट्रैक्टर बुला के कोशिशें की गई हैं, ये वेन फंस गई, शव को आगे ले जाया नहीं जा सका और इंतजार करना पड़ा है लंबा। हुआ यूं था कि सिरोही में एक बालिका की मौत के बाद ये जो जलभराव की स्थिति है, इसमें शव के फंसने की ये पूरी दास्तान है जो आपको चित्रों में नजर आ रही है कि किस तरह से इसके परिजन इस बदहाल नरक में से गुजरने के बावजूद, जिनके दिल में पीड़ा है, आंखों में आंसू है और कांपते पैरों से परिजन इस बदहाल नरक से गुजरने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि ये वैन फंसी हुई है, परिजन इंतजार कर रहे हैं कि कब शव का पोस्टमार्टम होगा और कब जो है उनको ये शव सौंपा जाएगा। लेकिन इंतज़ार लंबा होता जाता है। वैन को निकालने के लिए ट्रैक्टर बुलाया गया, शव को हाथों में ही उठाकर जो है वो मोर्चरी तक पहुंचाया गया है। ये कहानी जो है वो बदहाली और बदइंतजामी को बयान करती हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबंधित जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जलभराव और कीचड़ से बदतर हालात जो हैं वो कोई मानसूनी नहीं है, वो है नीयत के, नीति के और बद इंतजामी के। सरकारी प्रशासन आप जो देख रहे हैं, अधिकारी भी यहाँ खड़े हैं, वीरेंद्र महात्मा जो यहाँ के पीएमओ हैं वो भी यहाँ खड़े हैं, लेकिन देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जिसे मूक दर्शक की संज्ञा दी जा सकती है जिनको। तो यह वैन यहाँ फंस गई और आपको जान के हैरत होगी कि जिले का अस्पताल और वहाँ भी कीचड़ बदबू की स्थिति है। मच्छर और तमाम आलम तो दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन एक शव को अपमान जैसी स्थिति में होना, यह बड़ा बदहाल जो सिनेरियो बनाता है। सिरोही में यह वैन फंसी रही, बड़ी मशक्क़त के बाद ट्रैक्टर बुला के इस वैन को निकाला जा सका कि शव का कम से कम पोस्टमार्टम तो एक सम्मानजनक तरीके से हो सके। लेकिन इस वीडियो के अंत में जब आप अंत के विजुअल देखेंगे तो आपको समझ आएगा, हो सकता है आपका कलेजा कांपे कि एक मासूम जिसकी असमय मौत हुई है उसको उसके परिजन किस तरह से उठा के ले जा रहे हैं। अस्पताल परिसर में फंसी वैन कोई एक वाहन या ऐसी कहानी तक मान के छोड़ नहीं देना चाहिए कि यह एक हादसा है या एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। ये होना लाजिमी था क्योंकि यहाँ बदइंतजामियाँ इतनी बदस्तूर जारी हैं, जबकि यहाँ पूर्व विधायक संयम लोढ़ा यहाँ लगातार मुद्दे को उठा चुके हैं, लगातार जो है वो इस मामले को वो उठा रहे हैं कि सिरोही में बदहाल स्थिति है। तो ट्रैक्टर से पहले खींचने की कोशिश हुई, बाद में किस तरीके से इस वैन को देखिए आप धकेल के बाहर निकालने की कोशिश हुई है और ये वैन स्टार्ट की गई है। और यहाँ जो है सिरोही के ज़िला अस्पताल में ये जो आप देखिए किस तरह से जो परिजन जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मासूम का शव उन्हें मिल सके और निकालने की कोशिशों के बीच बड़ी सारी इंतजामियाँ नज़र आती है। अधिकारी खड़े खड़े मूक दर्शक की स्थिति में, मूक दर्शक की भूमिका में नज़र आते हैं। बातें हैं, सवाल जवाब हैं, लेकिन आप ये देखिए, ये जो विहंगम नज़ारा है आप देख सकते हैं किस तरह से पानी भरा है और गंदगी। अस्पताल परिसर में रहने वाले मरीजों की क्या स्थिति होगी, यहाँ गंदगी ही बीमारियों को न्योता दे रही है। मच्छरों की स्थिति आप देख सकते हैं कि ये मोर्चरी का हिस्सा, यहाँ से जाने वाले लोगों के हाल देखेंगे आप तो आश्चर्य में पड़ना लाजमी है। पुलिस के लोग किस तरह से बचते हुए जा रहे हैं ताकि पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह रास्ता किसी चुनौती से कम नहीं है। पुलिस के कर्मचारियों के लिए भी, किसी के लिए भी, यहाँ डॉक्टर कैसे अंदर जाते होंगे और इस बदहाल स्थिति में शव का पोस्टमार्टम भी कैसा होता होगा, आपसे छिपा हुआ नहीं है। और हैरत की बात है कि ये मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। सिरोही अस्पताल में बेहाल, बदहाल और घटिया स्थितियों का दावा। अब ये एक और व्यक्ति हैं जो यहाँ, ये कोई कला का प्रदर्शन नहीं है कि पानी के अंदर चलना, ये मजबूरी है एक तरह की कि किस तरह से इस वैन को निकालने के लिए रस्सा लाया गया और लोग किस तरह से अपने आप को इस नरक से गुजारने को मजबूर होते हैं। और
ये शव जो है यहाँ पहुँचाया गया है और लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं। पुलिस के लोग दूसरी साइड से आ रहे हैं। आप देख के हैरत में पड़ना लाजमी है कि इतने दिनों से जल भरा हुआ है, यहाँ नेता पहुँचे हैं, यहाँ व्यवस्था सुधारने की बात कही गई है, लगातार कही जा रही है, लेकिन इस पे प्रशासनिक अमला ध्यान नहीं दे रहा है। ये बड़ी चीज़। आप देखिए परिजन किस तरह से बचते बचाते निकलते हैं यहाँ से कि वो शव को पहुंचा के जो आए हैं। और आप अंत में जब हालात देखेंगे, अंत के जब विजुअल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हालात कितने भयावह हैं और प्रशासनिक अमले के, सरकारी लोगों को किसी तरह की फिक्र नहीं है कि सिरोही में क्या हो रहा है। तो हम आपको आज मोर्चरी के नज़ारे दिखा रहे हैं कि सिरोही की मोर्चरी के बाहर अस्पताल परिसर में ही क्या बद इंतजाम और बदहाली है। लोग किस तरह से निकलते हैं, किस तरह से बचते बचाते कि गंदगी से बचें तो अपना काम कर सकें, पुलिस के लोग निकल रहे हैं। और यहाँ यह कोई आज की स्थिति नहीं है कि अचानक जल भरा हुआ है, जल की निकासी तक नहीं कर पा रहे हैं। और यह जो फंसी वैन किस तरह फंसी वो आप देख सकते हैं कि ये वैन ऐसे निकली थी और यहाँ आके फंस गई कीचड़ में। बाद में इसको निकालने का प्रोसेस हुआ, इसके अंदर एक शव जिस तरह से था पहले के आपको फुटेज में हमने दिखाया कि किस तरह से वैन यहाँ पे फंसती हैं और यह निकालने के लिए कोशिशें जो है वो लगातार बाद में हुई। तो ये स्थिति जो है आप ये देख सकते हैं किस तरह के हाल हैं, परिजन बेहाल हैं। एक बच्ची जिसकी मौत के बाद परिजनों को गमज़दा हाल में इन पीड़ाओं से, इन परेशानियों से और इस वितृष्णा से गुजरना पड़ता है। आप देख के आपकी रूह कांप जानी चाहिए कि एक बच्ची के शव को किस तरह से लाया जा रहा है। यह प्रशासनिक अमले के ऊपर सीधा सवालिया निशान है कि एक शव का पोस्टमार्टम के बाद उसे किस तरह लाना पड़ रहा है। स्ट्रेचर या किस तरह की और सुविधा तो छोड़िए, किस तरह से शव यात्रा से पूर्व की बदइंतजामी जो है वो दिखाती हैं कि सिरोही में अफसरों के जिम्मे संवेदनाएं नहीं हैं और संवेदनाएं कहीं ताक पे रखी गई हैं। और रास्ता तो छोड़िए, कोई छोटा सा इंतजाम भी नज़र नहीं आता कि जिससे लोग जो हैं अपनी भयंकर पीड़ा के क्षण में, अपने आप को मानसिक पीड़ा के संताप के क्षण में कहीं भी ऐसा महसूस करें कि प्रशासनिक अमला उनकी फ़िक्र करता है। ये देखिए वैन इस तरह से अंदर जाती है यहाँ से निकाले जाने के बाद, और फिर बच्ची को किस तरह से लाया गया वो आपने देखा। ये जो नज़ारे हैं ये बेसिकली हमें पीड़ा से भरते हैं और शायद प्रशासनिक अमले को इसकी कोई ज़्यादा फिक्र नहीं है। वो सोमवार की बैठक अनिवार्य रूप से होना और उस बैठक के बाद फिर चाय नाश्ता और चर्चाओं में अक्सर मशगूल नज़र आते हैं। लेकिन यह फुटेज जो हैं हमें हमारे साथी गणपत सिंह ने मुहैया करवाए हैं और हम देख सकते हैं कि किस तरह से अफसर भी चर्चा कर रहे हैं। तनाव और चिंता इनके माथे पे होगी तो यह अकेले अस्पताल प्रशासन तक भी सौंपना कि अस्पताल प्रशासन की ही गलती है, वहीं तक समेट देना ठीक नहीं है। प्रशासनिक अमला भी उसमें उतना ही जिम्मेदार हैं। जिला कलेक्टर और एसडीएम, एडीएम समेत तमाम एक लंबी फहरिस्त होती है। सैल्यूट लेते वक्त यह फहरिस्त और लंबी हो जाती है। लेकिन इस तरह से प्रशासनिक बदइंतजामियों से सरकारी गाड़ियां जो फंसती हैं उनकी हकीकत बयान कर रहा है यह वीडियो। आप देख सकते हैं कि मासूम के शव को किस बदइंतजामी के साथ परिजनों के ही जिम्मे हैं। आप ये देखिए, कस्टडी जो है, सबसे पहले जब शव पोस्टमार्टम के लिए आता है तो पुलिस कस्टडी में होता है, मेडिकल कस्टडी में जाता है, वहाँ से फिर हैंडओवर होता है। लेकिन यहाँ तमाम कायदे, तमाम नियम, तमाम कानून तो कहीं दूर हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना वाला राजस्थान जो है वो मृत्यु के बाद भी किसी शव को अगर सम्मान नहीं दे सकता तो यह प्रशासन के मुंह पे एक बड़ा करारा तमाचा है। अब प्रशासनिक अमला जो उपाय कर रहा है वो देखिए कि आगे से गाड़ी नहीं फंसे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता थोड़ा सा रफ कर दिया जाए, रफ टफ कर दिया जाए ताकि गाड़ी वापस ठीक निकल सके। लेकिन जो गाड़ियाँ नेताओं की फंसती हैं तो स्थितियाँ दूसरी होती हैं। लेकिन अगर किसी गरीब की बेटी का शव अगर पोस्टमार्टम के लिए इंतज़ार करे तो उससे बदहाल, बद इंतजाम और बेहया कुछ नहीं हो सकता, जिसे बेशर्म कहेंगे अपन हिंदी में। और ये हालात कब तक बने रहेंगे, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप
अपने नेताओं को लेके क्या सोचते हैं इन स्थितियों में जिनको आपने चुना है, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।